कैसे नाज़रीन कराम, सलीम अख्तर हाज़िर खिदमत और आपकी खिदमत में सलाम। संडे मॉर्निंग को एक हल्का फुल्का ठंडा मीठा व्लॉग शुरू किया भाई ने आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। खबर ये है कि इसहाक डार साहब मादनियात का टोकरा सर पर रखकर वाशिंगटन की गलियों में घूम रहा था कि मादनियात ले लो, मादनियात ले लो, मादनियात ले लो। वहाँ किसी ने पूछा कि भैया तुम्हारे मुल्क में ना आइन है, ना कानून है, ना जमहूरियत है, ना सियासत है, ये तो बताओ कि आपने खान साहब को, इमरान खान को जो सजा दी है वो किस बुनियाद पर दी है। तो हजरत फरमाने लगे कि देखो भाई, जिस तरह आसिया सदीकी की सजा जो है वो दुरुस्त है, बिल्कुल उसी तरह इमरान खान की सजा भी दुरुस्त है। हाँ जी। जिसके बाद पाकिस्तानी सोशल मीडिया भड़क उठा कि भाई साहब ने खच मार दी है, बोंगी मार दी है, आफिया सदीकी की सजा कैसे दुरुस्त हो सकती है। अब मैं पाकिस्तानी सोशल मीडिया को बताना चाहूंगा कि भाई मियां हल्के हो जाओ, समझ आई कि नहीं। अरे भाई मियां, इसने खान साहब की सजा दुरुस्त साबित करने के लिए आफिया सदीकी की सजा को दुरुस्त करार दे दिया है। अमेरिका में अगर इस भाई साहब के साथ कोई ज्यादती हो जाती तो ये खान साहब की सजा को दुरुस्त करार देने के लिए अपने साथ होने वाली ज्यादती को भी दुरुस्त करार दे देता। हाँ जी। देखो भाई, ऐसी भी नहीं यार। देखो मतलब आप जो सोच रहे हो वो ज्यादती की बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब कुछ थप्पड़ उप्पड़ मार देता, इसको कोई थप्पड़ उप्पड़ मार देता है ना भाई। कोई ऐसा होता है ना कि भाई मैं ये कोई गली में जा रहा है तो सन्नाटा हो गया, कहीं गली में अंधेरा हो गया, बंद गली है, कोई उबाश नौजवान आ गया और आकर उसने थप्पड़ उप्पड़ मार दिया और मार कर निकल लिया, तो उस ज्यादती को भी ये दुरुस्त करार दे देता भाई साहब। और दुरुस्त ना सिर्फ दुरुस्त करार दे देता बल्कि कह देता कि भैया आप इमरान खान की जो जेल है, जो सजा है, उसको दुरुस्त करार दे दीजिए, भले मेरे साथ एक बार और ज्यादती कर लीजिए। मेरा मतलब है यार, ये देखो, ये तुम लोग जो ना बहुत गलत समझते हो। मैं कह रहा हूँ थप्पड़ की बात कर रहा हूँ। कोई चमाटा मार के चला जाता है, कोई मतलब के पीछे से कसौन मार के चला जाता है, वो इस तरह की ज्यादती अगर कोई कर भी जाता तो उसको दुरुस्त करार देते ये भाई साहब। तो ये भाई साहब अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो से मुलाकात के दौरान बता रहे थे कि भाई साहब देखो, मादनियात बिल्कुल तैयार है, देखो मादनियात बिल्कुल तैयार है और बहुत सारी लेबर जो है हमने इकट्ठी करके बिठा रखी है, छेनियां, हथौड़े, बेलचे, हथौड़े लेकर के वो बैठे हैं। आप जल्दी आइए, हमें उस पूरी लेबर की रोटियां पड़ रही हैं, लिहाजा आप आइए और आकर के काम शुरू कीजिए भाई साहब, ताकि हम अपनी कौम को तरक्की और खुशहाली की लामतनाही बुलंदियों तक पहुंचा सके। हाँ, जिसके बाद अमेरिका ने कहा है कि बिल्कुल आते हैं हम लोग, थोड़ा बारिशें हो रही हैं, रास्ते वास्ते सूख जाएंगे, गाड़ियाँ वाड़ियाँ आनी है, रास्ते भी सूख जाएं, और फिर ऊपर बादल है ना, आप अपनी कौम को लामुतनाही बुलंदियों तक ले जाओगे तो वो बादल रुकावट हैं, वो बादल भी छट जाएं। ये सब कुछ जब मतलब साफ हो जाएगा तो फिर हम जरूर आएंगे और आकर के मादनियत निकाल लेंगे। सही। तो हमारे इसहाक डार साहब ने कहा कि ठीक है भाई साहब, जल्दी आइए, ताकि मादनियात जो है थोड़ा अंदर जंग वंग भी लग सकता है, ख़राब भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा जमा हो गई। अब आप बोलोगे कि नहीं, ये हुक्मरान और उनके आका मदन अजीज की मादनियात की हर धात पर घात लगाए बैठे हैं। सारी मादनियात गोरे और उनके ये मोहरे ले जाएंगे, हमारे लिए खाली खड्डे, बेलचे और हथौड़े रह जाएंगे, हमारे जीवन कोरे थे कोरे रह जाएंगे। ऐसी सोच रखने वालों तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। भाई मैं तुम जो मर्जी कहो, मैंने और अच्छन भाई ने फैसला कर लिया है। सर जोड़ के बैठे हम लोग, सर जोड़ने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये तजज़िये और तबसरे छोड़ दें। और करना क्या है मैं बताता हूँ। जिस तरह खेतों में फसल से आलू निकाल लिए जाते हैं और पीछे छोटे मोटे आलू बच जाते हैं, कुछ गिर जाते हैं, कुछ छोटे मोटे आलू बच जाते हैं, वो गरीब गुरबा अपने बोरे भर भर के ले जाते हैं पीछे से, बिल्कुल उसी तरह मैंने और अच्छन भाई ने फैसला किया है, जब भी मादनियात निकाली जाएंगी जहाँ देखेंगे ताजी ताजी यहाँ से मादनियात निकली है, बोरे लेकर पहुंच जाएंगे, उसमें से छोटा मोटा चांदी धाते मादनियात इकट्ठी करेंगे, बोरे भरेंगे और तरक्की और खुशहाली की लामुतनाही बुलंदियों की तरफ अकेले अकेले निकल लेंगे। इस कौम का कुछ नहीं होने वाला। और अगली खबर ये है भाई मियाँ कि गर्मा गर्म बयानात खान साहब के आ रहे हैं ट्विटर पर, और जिनके खिलाफ बयान आ रहे हैं उनका तो पता नहीं, मगर खान साहब के इन खौफनाक बयानात से पीटीआई की अपनी लीडरशिप में खौफ व हरास फैल गया भाई मियाँ। हाँ, लीडरशिप इस वक्त डरी हुई है कि ये खान साहब हमें किस मुश्किल में डाल रहे हैं। खान साहब के ये बयानात पढ़कर पीटीआई की भेड़ों में खौफ व हरास फैल गया है। हाँ जी, आप अंदाजा लगा लीजिए 5 अगस्त को जो पीटीआई की तहरीक नुक्ता उरूज पर होनी थी, उसका नुक्ता आगाज तक नहीं हुआ।
یعنی اوپر سے احتجاج کی کال نے ان کی جان نکالی ہوئی ہے اور اوپر سے خان صاحب کے ایسے تیز و سخت و کرخت بیانات نے ان کی تو منجیاں الٹی کر رکھی ہیں. ہاں جی، یہ تو پہلے سوچ رہے تھے کہ احتجاج کے لیے ٹھنڈے کمروں سے نکل کر کیسے روڈوں پر جائے گا. ان نازک اندام نازنینوں کو دھوپ لگ جائے گی تو کیا ہوگا. خان کے سخت بیانات اسٹیبلشمنٹ کے لیے یا حکمرانوں کے لیے کتنے خطرناک ہیں مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، مگر ان کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے. انہیں اپنے پروٹوکول جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ٹھنڈے کمرے، سرکاری بنگلے اور کرسیاں ان کی تشریفوں سے کھسکتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. تو سجنوں، بیلیو بھائیو بہنوں، فوراً چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. ویڈیو پسند آئی تو لائک کرو، شیئر کرو.